क्योंकि समंदर में उतर चुके हैं 3 योद्धा। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं। मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में नौसेना के 3 युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वॉगशीर राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं। आखिर इन युद्धपोतों की क्या है खासियत और कैसे जब ये 3 महाबली समंदर में उतरे तो दुश्मनों में मच गई खलबली, यह जानने न्यूज 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और इन युद्धपोतों को दुनिया से रूबरू कराया। प्रोजेक्ट 75 की आखिरी सबमरीन आईएनएस वागसीर भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। इसको साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है यह भी हम आपको बताएंगे। ये सभी तरह के आधुनिक हथियारों से लैस है। यह एक तरह से कहें तो देश की सबसे आधुनिक पनडुब्बी है जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है। इसकी खासियत ये है कि ये दुश्मन के इलाके में चली जाएगी और दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। ये ज़्यादा दिनों तक पानी में रह सकती है क्योंकि ऑक्सीजन बनाने की इसकी खुद की कैपेसिटी है। इसके अलावा सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये माइंस बिछाने के काम तो आएगी ही, सर्विलांस के काम आएगी, दुश्मन की जासूसी के काम आएगी, ये कई तरह के काम आएगी। इसके अलावा ये दबे पांव दुश्मन के खेमे तक कब चली जाएगी, दुश्मन के खेमे का कब पता लगाकर चली आएगी, ये दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा। और चूंकि ये पानी में ज़्यादा दिनों तक रह जाती है इसलिए दुश्मन को इसका पता लगाना सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि दुश्मन का राडार जल्दी इसको नहीं पकड़ सकता। इसके अलावा एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर के लिए भी ये पूरी तरह से सज्ज है। तो कहीं ना कहीं कहें तो ये काफ़ी आधुनिक पनडुब्बी है और इसके आने से भारतीय नौसेना की जो ताकत है और बढ़ गई है। जो भारतीय समुद्री सीमा है वो और सुरक्षित हो गई है। आईएनएस वागसीर कमीशन्ड हो चुका है और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कमांडर निमिष देशपांडे जी हैं। सर ये बताइए कि इसकी खासियत क्या है, सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये सबमरीन पहले तो मैं बताऊंगा कि P75 जो प्रोजेक्ट 75 के अंदर लेटेस्ट स्कॉर्पियन सबमरीन जो भारत को डिलीवर हो चुकी है, जिसका कमीशन हो चुका है। सो ये 6th और लास्ट सबमरीन है प्रोजेक्ट P75 के अंदर। एंड इसकी खासियत यही है कि इसमें सबसे ज़्यादा भारतीय इक्विपमेंट्स का यूज़ किया गया है, जिससे हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बन रहा है और हमारी विदेशी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम हो गई। डिफेंस के क्षेत्र में विदेशी एक तरह से कम हो गया है वो। हाँ करेक्ट। सो विदेशी सामान, विदेशी इंपोर्ट्स है, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई है और हम अभी आत्मनिर्भरता की ओर ये और एक कदम हम रख रहे हैं। प्रोजेक्ट 75 की आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वागसीर भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। ये इस प्रोजेक्ट की सबसे आधुनिक पनडुब्बी है। अगर इस पनडुब्बी की खासियत की बात करें तो इतनी सारी खासियत है कि सबसे पहले तो ये बहुत कम क्रू से ऑपरेट की जाती है। इसके अलावा जो महिला ऑफिसर्स हैं, महिला कर्मचारी हैं, उनके लिए इसमें विशेष व्यवस्था की गई है। खासी ये ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रह सकती है क्योंकि ऑक्सीजन ये खुद बनाती है। इसके अलावा डीजल, इलेक्ट्रिक इंजन से लैस है, काफ़ी दूरी तय कर सकती है। तो भारतीय नौसेना की इससे ताकत काफ़ी बढ़ी है क्योंकि यह पनडुब्बी दुश्मन के खेमे के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएगी और दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगेगी क्योंकि ये हर तरह के आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, आधुनिक हथियार हैं, उससे लैस है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसके कारण कि दुश्मन के राडार की पकड़ में जल्दी नहीं आएगी। इसके अलावा दूसरी खासियत ये है कि इसको साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत कम आवाज़ करती है। दुश्मन के राडार को, दुश्मन के सोनार को चकमा देने में ये सक्षम है। इसके अलावा इससे दोनों तरह के वारफेयर में यूज किया जा सकता है, यानी कि जो एंटी शिप
यानी शिप पर भी अटैक किया जा सकता है, सरफेस पर शिप पर अटैक किया जा सकता है। इसके अलावा सबमरीन पर भी, दुश्मन की सबमरीन पर भी इससे अटैक किया जा सकता है, यानी पानी के अंदर भी अटैक किया जा सकता है। तो कई तरह की जो खूबियां हैं उससे यह सबमरीन लैस है। और चूंकि प्रोजेक्ट 75 की आखिरी पनडुब्बी है, इसलिए जो अपने देश में ही बनी है, तो ये बाकी 5 पनडुब्बियों से काफ़ी आधुनिक है। INS बागसीर भारतीय नौसेना को समर्पित हो चुका है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वेपन ऑफिसर मयूर तिवारी जी हैं। सर, इनसे बात करते हैं। सर, बताइए कि इसकी क्या खासियत है, इसके हथियारों की क्या खासियत है? गुड आफ्टरनून सर। ये जो सबमरीन है हमारी वागशीर, भारतीय नौसेना पोत वागशीर, ये सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस सबमरीन है भारतीय नौसेना की। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट 75 के तहत ये बनाई गई है, जिसमें 6 सबमरीन बनाई गई थी, कलवेरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर, और ये छठी और आखिरी वागशीर है। ये जो सबमरीन है ये सबसे लेटेस्ट सेंसर और वेपन से युक्त है। इसके पास दुश्मन को मारने के लिए हमारे पास टॉर्पेडो मिसाइल और काफ़ी दूसरे हथियार हमारे पास मौजूद है, जो काफ़ी लेटेस्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के हैं। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर काफ़ी साइलेंट टारगेट को भी डिटेक्ट करने वाला सोनार लगा है, जिससे हम कोई से भी दुश्मन की सबमरीन जहाज़ को हम दूर से पकड़ सकते हैं और उसको डिटेक्ट करके मारने में हम सक्षम हैं। मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स है वो भारत में निर्मित आइटम्स है। वागसीर इंडिपेंडेंट propulsion और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसके कारण दुश्मन इसका आसानी से पता नहीं लगा सकता और ये दुश्मन के इलाके में साइलेंट किलर की तरह जा सकती है और दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती है। यह प्रोजेक्ट ऐसे समय में आया है जब समुद्र में हलचल बढ़ी हुई है। एक तरफ चीन आंख दिखा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन के हाँ में हाँ मिला रहा है। INS नीलगिरी के भारतीय नौसेना में शामिल होने से नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। INS नीलगिरी हर तरह के वारफेयर के लिए फिट है, यानी इससे सरफेस टू सरफेस वारफेयर में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सरफेस टू एयर, यानी कि हवा में भी दुश्मन को खत्म किया जा सकता है और पानी के नीचे भी इससे दुश्मन को खत्म किया जा सकता है। देखिए कि SRGM गन लगी हुई है, जिससे कि दुश्मन की जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है, यानी दुश्मन की वारशिप कहीं नज़दीक आ जाती है तो इससे निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा इस पर दोनों तरह की बराक और ब्रह्मोस, दोनों तरह की मिसाइलों से ये लैस है। इसमें बराक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर, सब कुछ लगा हुआ है। इतना ही नहीं, अगर इसके दूसरे सिस्टम की बात करें तो जो इसका सोनार सिस्टम है, इसके अलावा ये इसका जो राडार सिस्टम है वो भी काफ़ी आधुनिक है, जिससे दुश्मन की जहाज़ों को ये आसानी से पता लगा लेता है। देखिए कि ये जो बराक मिसाइलें हैं, इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल है, इतना ही नहीं, ये रॉकेट लॉन्चर लगा है। तो हर तरह के जो आधुनिक हथियार हैं उससे लैस है। इसका जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम हर तरह से आधुनिक है और हर तरह के जो दुश्मन, अगर कोई दुश्मन पानी से आता है या आसमान से आता है या सतह से आता है, तो हर तरह की लड़ाई से की जा सकती है। और कहीं न कहीं यही इसकी खूबियाँ जो समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ाती हैं। इस समय हम INS नीलगिरी के अपर डेक पर हैं और हमारे साथ INS नीलगिरी के ऑफिसर्स मौजूद हैं। सभी ऑफिसर अपने अपने काम में दक्ष हैं। हमारे साथ जतिन वर्मा जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप कौन सा कार्य देखते हैं और क्या बता सकते हैं? सर, हम शिप के नेविगेशन डायरेक्शन ब्रांच के हैं, तो हमारा काम है शिप को सेफली स्टीयर करना। जब शिप कहीं भी जा रहा है तो उसका पहले से जैसे स्पॉट पे जाना है, कहीं भी जाना, उसका पहले रूट प्लानिंग करना, कहाँ जाना है, वो रूट सेफ है या नहीं, उसका प्लानिंग हमारा करना काम है। और जब शिप चलता है तो उसको चलाने के लिए व्हील पे रहना हमारा काम है। रडार्स, जितने भी सेंसर्स जो होते हैं उनको मेन करना हमारा काम होता है। नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आधुनिक है जगह? सर, बहुत ज़्यादा आधुनिक है, क्योंकि आजकल सारे जितने भी इक्विपमेंट है
एडवांस हो चुके हैं, क्योंकि पहले जो 20 साल पहले थे जो शिप में थे और आज के में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हो चुका है। भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए अर्पित सागवान सर हैं। सर, ये बताइए कि आईएनएस सूरत की क्या खासियत है? एक तो सबसे बड़ी खासियत है कि 31 महीने में बना है, और क्या क्या खासियत है? वेरी गुड आफ्टरनून। अभी जैसे आप ने बहुत सही मायने में बताया कि ये इंडिया का फास्टेस्ट डिस्ट्रॉयर है जो अब तक बनाया गया है। इसका बिल्ड टाइम सिर्फ केवल 31 मंथ्स है, जो कि हम तुलना करें बाकी डिस्ट्रॉयर्स की तो वो 54 to 60 मंथ्स एंड अबव में बनाए गए थे। तो बिल्ड टाइम हमारा आप देखेंगे पूरा एकदम हाफ हो चुका है। इसके अलावा इसकी जो खासियत है वो है कि इंडियन नेवी और इंडिया की फर्स्ट AI एनेबल्ड वॉरशिप है ये। अगर सर इसके राडार सिस्टम के बारे में कुछ बता पाए? हाँ, तो जैसे सबसे पहले आप टॉप पे देख रहे हैं ये है MF स्टार, जो कि बेल द्वारा बनाया गया है थ्रू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके नीचे हमारे नेविगेशन रडार आ जाते हैं, फिर हमारा सरफेस सर्वेलेंस रडार आ जाता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो LNT द्वारा बनाए गए हैं। ये एंटी सबमरीन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं हमारी MR SAM मिसाइल्स, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर बराक 8 मिसाइल्स, जो अगेन बेल द्वारा बनाया गया है। ये बेल एंड BDL द्वारा बनाया गया है। इसके पीछे हमारी है जो 16 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो वर्ल्ड फेमस है। ये बनाया गया है BAPL द्वारा। एंड उसके आगे आप देखेंगे तो हमारा सुपर रैपिड गन माउंट, जो कि एंटी सरफेस एज वेल एज एंटी एयर टारगेट्स को नष्ट कर सकता है, ये बनाया गया है BHAL हरिद्वार द्वारा। यानी कि ये सरफेस, हवा और पानी तीनों जगह पर एक तरह से दुश्मन को नस्तनाबूद करने में सक्षम है। एकदम सही बताया आपने। सरफेस, एयर एंड इवन अंडर वाटर, इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें भी ये जहाज़ सारे थ्रेट्स को टैकल करने के काबिल है। तो आईएनएस सूरत का जो नाम है वो सूरत शहर के नाम पर पड़ा है। गुजरात के किसी शहर के नाम पर ये पहला जहाज है। अगर सूरत की बात करें तो एक तरह से कारोबार का सिटी है, गुजरात के कारोबार की सिटी है, उसके नाम पर इस जहाज का नाम पड़ा है। और ये इस क्लास की सबसे आधुनिक जहाज है। AI टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि जो भी फीचर हैं उसको टैकल करने में या जो भी डेटा है उसको कंपाइल करने में बहुत कम वक्त लगेगा। इन सारी खूबियों से लैस है ये जहाज। हमारे साथ आईएनएस सूरत के एंटी सबमरीन स्पेशलिस्ट हैं पवनजीत कुमार जी एंड विशाल प्रीतम जी। पवनजीत कुमार जी से पूछते हैं, सर ये बताइए कि इस शिप की क्या खासियत है और ये किस तरह के हथियारों से लैस है? जी, ये अभी तो लेटेस्ट वेपन से अपलोडेड है। ये स्वदेशी निर्मित है, पूरी तरह से भारत में निर्मित है ये, और ये LNT द्वारा बनाया गया हमारे देश में ही। सर ये बताइए कि अगर एंटी सबमरीन सिस्टम की बात करें तो वो कितना एडवांस है और जहाज़ों की तुलना में? आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि ये जहाज़ इंडिजिनस हैं कम्प्लीटली। इसमें जो माउंटिंग्स लगी हैं इंडिजिनस हैं। तो दिस इज़ इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर, ये LNT ने बनाया है। हमारे पास एंटी सबमरीन्स के लिए डेलिब्रेट अटैक के लिए वी हैव गॉट इंडिजिनस ट्विन ट्यूब लॉन्चर्स विच कैन फायर हैवी वेट टॉर्पिडोज। हमारी इंडिजिनस टॉर्पिडो जो वरुणास्त्रा है वो भी उससे फायर की जा सकती है। तो ऐसा कोई अंडर वाटर थ्रेट नहीं है जो ये शिप एक डिस्ट्रॉयर काउंटर कर सकता है। तो ये हर तरह के अंडर वाटर थ्रेट से निपटने के लिए तैयार है। और जो इसका राडार सिस्टम है ये कितना पावरफुल है? ये भी बहुत पावरफुल है। ये सभी चीज़ें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है अभी तक। तो देखिए कि ये जो जहाज है इसकी जो सभी हथियारों से तो लैस है ही, साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत बनाई गई है, जिससे कि दुश्मन के जो जहाज हैं, दुश्मन के जो टारगेट है उसको पता लगाने में आसानी हो और दुश्मन के टारगेट को आसानी से ध्वस्त किया जा सके। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।